ॐ मानो हिंसीत जनिताय पृथिव्या यो वा दिवं सत्यधर्मा जजानि देवाय हविषा विधेम हिंसा करे नहीं जनक जोधा का जो सत्य धर्मा सुदिव लोक करता जिसने अपह चंद्र वहती रचे हैं किस देव के हेतु धारे हविष हम ओम देव के हेतु धारे हविष हम। मंत्रार्थ यह अर्थात जो पृथ्वी अर्थात पृथ्वी का जनिता अर्थात उत्पन्न करने वाला नो अर्थात हमारी माँ अर्थात नहीं हिंसित अर्थात हिंसा करे वा अर्थात अथवा यो अर्थात जिस सत्य धर्म अर्थात सत्य धर्मा ने सत्य धर्म युक्त ने दिवम अर्थात दिव को प्रकाशमान को जजान उत्पन्न किया च अर्थात और यह अर्थात जिसने पालक अपह यानी पालक रक्षक चंद्र अर्थात चंद्रमा आनंद प्रकाश दायक वहती अर्थात वहत को जजान अर्थात उत्पन्न किया तस्मै किस देवाय देव दिव्य प्रकाशमान के लिए हविषा हविष द्वारा विधेय विधान करें विशेष रूप से धारण करें। भावार्थ परमात्मा सबको उत्पन्न करने वाला है हिंसा करने वाला नहीं है। हम भी हिंसा ना करें किसी को क्षति ना पहुंचाएं तभी तो परमात्मा की उपासना सार्थक हो सकती है। उसके अतिरिक्त किस देव अर्थात दिव्य प्रकाशमान के लिए हविष द्वारा विधान करें विशेष रूप से धारण करें उपासना करें। निरुक्त माँ सर्वनाम है हिंसित में हिंस धातु है जिसका अर्थ है हिंसा करना जनिता में जन धातु है जिसका अर्थ है उत्पन्न होना उत्पन्न करना पृथिव्या में प्रथ धातु है जिसका अर्थ है विस्तार करना प्रथ का अर्थ है व्याप्त होना प्रेरणा करना प्रक्षेपण करना दिवम में दिव धातु है प्रकाश करना स्तुति करना आनंद करना प्रीति करना सत्य धर्मा में सत उपसर्ग है वह अव्यय है अस अर्थात होना सम उपसर्ग है दृढ़ अर्थात धारण करना स्थिर रहना जजान में जन धातु है जिसका अर्थ है उत्पन्न होना उत्पन्न करना अपह में अप धातु है जिसका अर्थ है पालन करना चंद्रा में चंद धातु है जिसका अर्थ है चमकना आनंद होना प्रकाश होना संतोष होना बृहति में बृह धातु है जिसका अर्थ है वृद्धि होना उठाना उद्योग करना शब्द करना कसमई सर्वनाम है हविषा में हु धातु है जिसका अर्थ है दान करना आदान प्रदान करना तप्त करना विधेय में वी उपसर्ग है धा धातु का अर्थ है धारण करना। जी हाँ बोलिए किसी को कुछ कहना कुछ विचार में आया हो तो बताएं। बोलिए हिंसा कितने प्रकार की हो सकती है हिंसा कितने प्रकार की हो सकती है मुझे लगता है ये इस कक्षा का प्रश्न नहीं होना चाहिए ये एक पृथक प्रश्न है जी तो वो पर चर्चा हो जाएगी इस मंत्र पर नहीं जी मानसिक वाचिक कायिक अनेक प्रकार की हिंसाएं होती हैं आपने भी सुना होगा तो हिंसा का विवेचन करने बैठेंगे तो फिर मंत्र तो बहुत पीछे छूट जाएगा। हाँ चलिए एक बात ध्यान आ गई आपके इस प्रश्न से जो हम लोगों ने रविवार की साप्ताहिक व्यवस्था बनाई है उसमें यही कहा गया था कि इस प्रकार के प्रश्न जो हम लोग यहाँ नहीं ले पाते हैं एक मर्यादा के उसमें तो उन पर विचार अलग से किया जाता है व्यवस्था इससे तो आज हम लोग कहते हैं कि कल रविवार को ये कक्षा कैसे चले कितने लोग इच्छुक हैं उस पर भी विचार कर लिया जाए है ना। तो कल प्रातः 11 बजे हम लोग मिलें और वहां पर इस तरह के ये प्रश्न रख लें जो यहाँ मंत्र की सीमा में हम लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि यदि यहाँ पर हम ये विचरण करने लगेंगे तो मंत्र पीछे छूट जाएगा जो इस कक्षा का उद्देश्य है वही बाधित हो जाएगा फिर कोई अर्थ नहीं रह जाएगा इस कक्षा का। फिर तो सामान्य जैसे मीट होती है तो किसी भी विषय पर लोगों का भाषण प्रवचन वाद विवाद तर्क वितर्क प्रारंभ हो जाएगा उसमें कोई हम बुराई नहीं मानते हैं विषयों पर चर्चा हो वाद विवाद तर्क वितर्क हो होना ही चाहिए परंतु ये मर्यादा है कि हमारी जो कक्षा है जो उसका विषय है कक्षा में तो उसकी ही चर्चा करें तब तक ले पाएंगे
तो इस कक्षा को हम लोगों ने इतने पर सीमित रखा है कि हमें मंत्र का पाठ करना सीखना है कि मंत्र को कैसे पढ़ा जाए, शुद्ध उच्चारण हो, जो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं लोग जी, है ना। और लोग भी देखिए, कोमल जी, विश्व जी ने भी आपके साथ पाठ किया, सीताराम जी ने भी पाठ किया, अच्छा कर रहे हैं। तो एक तो उद्देश्य था कि आपको मंत्र का पाठ करने का अभ्यास हो जाए, आप सीख जाएं कि मंत्र लिखा हुआ मिले तो कैसे उसको अच्छी तरह से पाठ कर सके। और दूसरा उद्देश्य है शब्द सा अर्थ कर सके, निष्पक्ष, कोई पूर्वाग्रह नहीं कि हम किस विचार सिद्धांत को मानते हैं। मंत्र का जो भी अर्थ है शब्द सा प्रामाणिक अर्थ है, वो हमें केवल भी जानना है, और उसके आधार पर आप जो भी अपना विचार बनाए वो विचार आपका अपना है। उससे कोई सहमत हो या असहमत हो, उसकी इच्छा, हम अपने विचार व्यक्त कर दें, जिसको सहमत होना हो सहमत हो, जिसको असहमत होना हो सहमत हो। हम ये प्रयास ना करें कि सभी लोग हमारे यही विचार को माने या हम किसी और के विचार को मानने के लिए बाध्य हों, ऐसा नहीं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर मंत्र का पाठ करना और शब्द सा अर्थ करना सीख रहे हैं। इस कक्षा का इतना ही सीमित उद्देश्य रखा जाए तो कुछ बात बन पाएगी। तो प्रातःकालीन कक्षा की व्यवस्था में कल देखते हैं, ऐसे जितने लोग इच्छुक हों जुड़े, अधिक से अधिक और लोगों को लिंक भेज दीजिए, जोड़िए, वहां पर ऐसे प्रश्नों पर हम सब पर विचार करेंगे, है ना। जो भी प्रश्न होंगे, आप देख रहे हैं प्रश्नों से भागते नहीं है, परंतु कक्षा का विचलन ना हो, ज्यादा ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। कल 11 बजे आइए, जुड़िए, उस पर आप प्रश्न रखिएगा, इसकी बात की जाएगी, ठीक है। और कोई बात किसी को कहते? गुरु जी, जैसे इसमें जो चंद्रा शब्द आया है, उसके चंद्रमा, आनंद, प्रकाशदायक 3 अर्थ लिखे हुए हैं। तो इस मंत्र में इन तीनों में से कोई एक चुनना होगा, तो किसे चुना? चंद्रमा उपग्रह कहना चाह रहा है या फिर वही आनंद या प्रकाशदायक कहा जा रहा है इस मंत्र में? हाँ, ये उचित प्रश्न, तो इसे आपको समझना है। जैसे आपने कहा इसमें से हम किसे चुनेंगे, तो बहुधा आपको मंत्रों में ऐसा मिलेगा कि सारे अर्थ लिए जा सकते हैं। जो हमने एकानंता व वेदा, उसके त्रिविध बहुविध अर्थ होते हैं, तो सारे अर्थ भी समाहित हो सकते हैं। और कोई अर्थ ऐसा भी हो सकता है, विपरीतार्थक शब्द हो सकते हैं जो इसमें न समाहित हो रहा हो, तो उसे न चुने। तो ये भी कह सकते हैं, जिस चंद्र को आप उपग्रह कहते हैं, या भारत के परंपरागत ज्योतिष में उसे भी ग्रह कहा जाता है, तो उस अंतरिक्ष पिंड चंद्र की बात भी करें तो वह भी ठीक है। वो संपूर्ण जब सृष्टि का सृजन, वैदिक साहित्य में तो अंतरिक्ष उसी वायुमंडल को कहा गया है जहां पक्षी उड़ते हैं, और वायुमंडल से ऊपर का क्षेत्र जहां पक्षी नहीं उड़ सकते हैं, उसे हमने द्युलोक कहा है, अंतरिक्ष नहीं कहा है। तो ये अंतर हमें समझना होगा। इसी प्रकार से परंपरागत पंचांगों में चंद्र और सूर्य को ग्रह कहा जाता है, तो वह भी सत्य है, क्योंकि उनकी ग्रह की परिभाषा अलग है। उनकी ग्रह की परिभाषा ये है कि जिन आकाशीय पिंडों की गतियों को हम ग्रहण कर पा रहे हैं, जो पृथ्वी के सापेक्ष जिनकी गतियां हमारी गणना में हैं और पृथ्वी के ऋतु चक्र को, दिन रात को प्रभावित कर रही हैं, जिनसे हमारा जो है पंचांग, दिन रात्रि, महीने, मास, वर्ष बनते हैं, तो इन सारी जिन गतियों को हम ग्रहण कर पा रहे हैं, उन सबको ग्रह कहा जा रहा है। ये हमारे परंपरागत ज्योतिष की शब्दावली है। तो उस अर्थ में चंद्रमा और सूर्य भी ग्रह हैं, वह भी असत्य नहीं है। और आपको आधुनिक शास्त्र में जो पढ़ाया जा रहा है कि सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को ग्रह कहते हैं, तो इस अर्थ में सूर्य ग्रह नहीं है और चंद्रमा ग्रह नहीं है। तो ये भी समझना आवश्यक है। जैसे कुछ लोग आज मकर संक्रांति मना रहे हैं, कुछ लोग कल मनाएंगे, और वैदिक समाज के लोग 22 दिसंबर को मकर संक्रांति मना चुके। तो ये सब कैसे है? ये अपनी अपनी अवधारणा है। कह सकते हैं कि सब लोग अपने स्थान पर सही हो सकते हैं, किसी की निंदा करने का मेरा भाव नहीं होता, आप जानते हैं, ठीक है ना। तो जो आपका मूल प्रश्न था उसको भी स्पष्ट करते हैं, थोड़ा इस विषय को भी समझा सकते हैं। तो चंद्र शब्द का अर्थ यदि आनंददायक, आह्लादकारी बताया गया है, तो उसका अर्थ यही है कि चंद्रमा को देखकर हमें जो आनंद, आह्लाद प्राप्त होता है, इसीलिए इसका नाम चंद्र रखा गया है, यूं समझिए।
अब चंद्र धातु के अर्थ में चमकना, आनंद होना, आह्लाद होना, संतोष होना, प्रकाश होना, इस प्रकार के अर्थ आए। तो आप देखिए जो चंद्रमा आपको दिखता है उसमें ये सारे गुण है ना, तो इन सारे गुणों के युक्त होने के कारण उसको हमने चंद्र का नाम दे दिया। तो इस रूप में जब चंद्र कहा जा रहा है, संपूर्ण सृष्टि का सृजन हो रहा है, तो इस चंद्र की बात हो रही है जो आकाशीय पिंड है उसका सृजन वो कर रहा है, बिल्कुल सही है। और यह भी उतना ही सत्य है कि वो आनंद, प्रकाश, संतोष का भी सृजन कर रहा है। हमको वो आनंद, प्रकाश, संतोष देने वाला है, इसमें क्या संदेह है। तो सारे अर्थ यहाँ पर सत्य हो गए इस मंत्र में आपको। ठीक है, समझ में आया? गुरुजी से वृद्धि का अर्थ है वृहत, तो मतलब वृद्धि होना, तो चंद्रमा में वृद्धि थोड़ी ना होती है। तो हमने चंद्रमा को वृद्धि कहा गया है, इसमें ये तो नहीं कहा कि चंद्रमा को वृद्धि कहा गया है, इस मंत्र में कहीं नहीं आया। वृहत को उत्पन्न किया, हाँ किया। देखिए किस किस को उत्पन्न कर रहा है, सूरज क्या कह रहा है, पृथ्वी को, दिव को, सत्य धर्मा को, चंद्र को, बृहति को, अपा को, उसने सबको उत्पन्न किया, संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न किया। ये सब अलग अलग हैं। वो चंद्र का भी उत्पन्न करने वाला है और बृहति का भी। अब ये बृहति क्या है, ये अलग प्रश्न हो सकता है कि इस मंत्र में बृहति किसे कहा गया है। तो जो भी बृहस्पति माने जो बड़ों बड़ों का अधिपति है, बृहति का अर्थ जो सबसे बड़ा है, तो हो सकता है उस बृहस्पति ग्रह को भी कहा जा रहा हो, जुपिटर जिसे आप कह रहे हैं। और हो सकता है बृहति का अर्थ है वृद्धिशीलता का, वृद्धि की भावना का, जो भी चीजें वृद्धिशील हैं उन सब का वो उत्पन्न करने वाला है। ये सभी अर्थ यहाँ पर उपयुक्त हैं, स्वीकार्य हैं। ठीक है गुरुजी, ये पालक रक्षक ये तो चंद्रमा के लिए ही उपयुक्त है ये शब्द। नहीं क्यों भाई, आप सबको अलग अलग, तो ये किसके लिए है गुरुजी, पालक रक्षक? ये वेद की भावना में तो यही समझे, जो भी पालक रक्षक है वो सबके लिए आया है, तो ये कहते हैं। ठीक, व्यापक अर्थ में तो वेद में हम यही लेंगे कि जो भी पालन रक्षण करने वाले हैं वो आपके माता पिता हैं, आपके शिक्षक आचार्य हैं, आपके शुभचिंतक मित्र हैं, वो सब भी हैं, और प्रकृति भी है, प्रकृति भी आपके पालक रक्षक है, जल वायु आदि हैं उस रूप में भी है। और जहां हम आपको बता दें, सामान्यता विद्वान अपा को विशेष रूप से जल मानते हैं। तो शाब्दिक अर्थ तो पालक रक्षक है, और पालक रक्षक जो है वो सभी इसमें समाहित है। मैं दृढ़ता से कह रहा हूं, रेखांकित करूंगा, बिल्कुल सही है। पालक रक्षक जो भी है वो सब अपा में समाहित हो सकते हैं, परंतु अधिकांशतः विद्वानों ने अपा जल का पर्याय मान लिया है, क्योंकि अभी भी आप सुनते हैं जल ही जीवन है। बोला अति प्राचीन काल से आधुनिकतम समस्या भी आप देख रहे हैं, जल ही जीवन है। तो वायु तो सर्वत्र व्याप्त थी, वायु को खोजने तो किसी को जाना नहीं पड़ता था। तो जहां भी मनुष्य को बसना होता था, कहीं निवास बनाना होता था, तो सबसे पहले वो खोजता था जल कहाँ है। कोई नदी हो या कोई सुंदर विशाल अच्छा सा तालाब हो, सरोवर हो, जल की व्यवस्था हो, तब तो वहां वो बसे। निवास के लिए उसे सबसे पहले जल खोजना होता था। तो पालक रक्षक के रूप में उसने शायद जल को अधिक महत्व दिया, कि तो जल का पर्याय अपा हो गया। जो हमारा पालन रक्षण करने वाला है उसे सबसे पहले तो जल चाहिए, उसके बिना तो जीवन यापन है नहीं, है ना। तो देखिए विशाल जंगल है, उसके बीच में आपको रहना है, तो विशाल जंगल है, वृक्ष तो बहुत हैं, वृक्ष पर फल भी बहुत हैं। जब जिसको भूख लगे एक फल तोड़ा खा लिया, कोई समस्या नहीं है। आपको किसी से खरीदना नहीं है कि आपको बाजार जाना है या कोई ठेले पर लेकर आएगा। आपने देखा जो फल आपको ठीक लगा आपने खा लिया तोड़ करके। तो भोजन की समस्या नहीं थी, निवास भी समस्या नहीं थी, भूमि भी निःशुल्क है, भवन निर्माण सामग्री भी निःशुल्क है। अब समस्या होती थी जल का स्रोत खोजना।
क्योंकि ये सोचिए उस आदि काल में कुआं खोदना भी कठिन कार्य था। तो पहले प्राकृतिक जल स्रोत खोदा जाता था और जब बस्तियां बड़ी होती गई, जल स्रोत से दूर तक लोग बसते चले गए, तो जब कुआं खोदने की नौबत आई तो अभी कितना कठिन कार्य था उस समय। इस समय तो बड़ा सरल है, आप तुरंत जो है इसकी व्यवस्था कर लेते हैं, आपके पास इतने यंत्र उपकरण हो गए हैं। उस समय कठिन होता था। तो इसलिए मुझे ऐसा प्रतीत होता है, संभवतः इसीलिए अपा शब्द को जल का पर्याय प्राचीन आचार्यों ने माना है। हमसे पहले के भाष्यकारों ने अधिकतर जो है आप देखेंगे कि अपा को जल माना है, और शाब्दिक अर्थ उसका पालक रक्षक है, इससे तो कोई नकार ही नहीं सकता है। तो स्वाभाविक हम कह रहे हैं, ठीक है जी गुरु जी। ये मकर संक्रांति क्या होती है ये समझिए। सूर्य जब मकर रेखा पर लंबवत होता है तो मकर संक्रांति होती है, जब वो कर्क रेखा पर लंबवत होता है तो कर्क संक्रांति होती है। ये बताइए, कर्क रेखा और मकर रेखा आप लोग जानते हैं? जी, कर्क रेखा तो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर और मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री। बिल्कुल ठीक। मैंने आपसे ये इसलिए पूछा कि हमें मालूम है कि आप लोग अच्छे विद्यार्थी हैं, जानकारी होगी। समस्या ये है कि आपकी पीढ़ी के लोग सब कुछ अंग्रेजी में जानते हैं, हिंदी में नहीं जानते। वो लाइन आप कैंसर सुने हैं, मतलब ये कैंसर फैल के लोगों को कर्क रेखा नहीं पता, कैंसर जानते हैं। तो सूर्य जब मकर रेखा पर लंबवत होगा तो मकर संक्रांति होगी, जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होगा तो कर्क संक्रांति होगी। अब ये मत कहिएगा कर्क रेखा मकर रेखा हम आज पढ़ रहे हैं, ये वैदिक काल से है। ये 100-200 साल की किसी की खोज नहीं है, इस भ्रम में मत पड़िएगा। ये प्राचीन व्यवस्था है। कुछ शब्द हो सकता है इसके नामकरण कुछ अलग भी रहे हों, परंतु ये व्यवस्था अति प्राचीन है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा वैदिक काल से है, अर्थात यह अवधारणा है। ठीक, तो अब आप देखिए, जब सूर्य मकर रेखा पर होगा तो उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे छोटा होगा। स्पष्ट? तो सबसे छोटा दिन किस दिन होता है? 22 दिसंबर को। ये आप सब जानते हैं, ये भी पढ़ा होगा, पढ़ा है बेटा? जी जी गुरु जी। हाँ, 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। हम लोग यहां जाड़े से दुबके पड़े हैं, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भीषण गर्मी पड़ रही है, ये भी आप जानते होंगे, है ना। दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से आप लोग परिचित होंगे क्योंकि वहां की क्रिकेट टीमें आती हैं। वहां इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। जैसी गर्मी आपके यहां जून में पड़ती है, वो गर्मी इस समय दक्षिण गोलार्ध में पड़ रही है ना। क्योंकि सूर्य मकर रेखा पर लंबवत हुआ 22 दिसंबर को, सूर्य कर्क रेखा से धीरे धीरे दक्षिण की ओर बढ़ा, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर पहुंच गया, सूर्य लंबवत हो गया। जैसे ही वो मकर रेखा पर लंबवत होगा तुरंत वो उत्तर की ओर चलना प्रारंभ कर देगा। तो जब उसकी गति मकर रेखा पर पहुंचते ही उत्तर की ओर हो जाएगी तो उसे उत्तरायण कहेंगे। उत्तरायण का क्या अर्थ हुआ? उत्तर की ओर गति करना। उत्तरायण शब्द का शाब्दिक अर्थ यही है, उत्तर की ओर गति। सूर्य की गति उत्तर की ओर कब होगी? जब वो अधिकतम दक्षिण में मकर रेखा पर पहुंच जाएगा। वो तिथि होती है 22 दिसंबर की। उत्तर गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून का। उस दिन सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, उसे कर्क संक्रांति कहते हैं और दक्षिणायन कहते हैं। 21 जून को कर्क संक्रांति होगी, सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होगा और जैसे ही कर्क रेखा पर आएगा, लंबवत होगा, तुरंत उसकी गति दक्षिण की ओर प्रारंभ हो जाएगी, धीरे धीरे दक्षिण की ओर बढ़ने लगेगा। तो इसलिए 21 जून को दक्षिणायन होता है, कर्क संक्रांति होती है। ये बिल्कुल साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है, तरसंगत है, आपकी समझ में आया। इसके लिए किसी बाबा जी का पत्रा देखने की आवश्यकता नहीं है। और यही वैदिक पंचांग
जोड़ दिया है एक सज्जन को जो वैदिक पंचांग प्रतिदिन देते हैं आपको, आपके इस समूह में भी, तो है ना, तो आपके समूह में प्रतिदिन एक ये पंचांग, दैनिक पंचांग आने लगा है, देखा होगा आप लोगों ने। उनका 28वां नक्षत्र कहीं खो गया है। वेद में 28 नक्षत्र थे। अब ये भी बड़े मनोरंजक हो सकती है, सामवेद में 28 अध्याय हैं हमारे सामवेद में। कुछ सामवेद ऐसे भी छपे हैं जिसमें 27 अध्याय, उन्होंने 2 अध्याय को मिलाकर एक कर दिया है, बस वेद पूरा है। नक्षत्र में एक कम हो गया, 28 के 27 बचे, सामवेद में भी एक अध्याय कम करके 27 कर दिए। अब पता नहीं सामवेद की 28 अध्याय का 28 नक्षत्र से कोई संबंध है या नहीं है, मैं ऐसा कोई नहीं जोड़ना चाहता, एक ध्यान आ गया तो मनोरंजन के रूप में आपको बता दिया। तो इस प्रकार से कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति आप देख सकते हैं कि सूर्य मध्याह्न में लंबवत होगा और शंख की छाया नहीं बनेगी। कोई भी लंबवत छड़ी आप अगर पृथ्वी पर रख देंगे तो उसकी छाया नहीं पड़ेगी, क्योंकि सूर्य लंबवत होगा। इतना आप लोग समझ सकते हैं सरलता से। तो ये बिल्कुल निश्चित है। इसके अतिरिक्त 2 संपात होते हैं, वसंत संपात और शरद संपात। ये भी वैदिक कालीन शब्द हैं, आज भी भूगोल में पाए जाते हैं। ठीक, अर्थात बसंत संपात कब होता है? 22 मार्च को, 21-22 मार्च को बसंत संपात होता है। इसका क्या अर्थ हुआ? उत्तरायण में अर्थात मकर संक्रांति के पश्चात जब दिन और रात बराबर हो जाएंगे, 12-12 घंटे के दिन और रात होंगे। अभी रात बड़ी है, दिन छोटा है, धीरे धीरे दिन बढ़ता जाएगा, रात घटती जाएगी। 21-22 मार्च की जो रात होगी वो उस दिन जो है दिन और रात का मान बराबर हो जाएगा, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, उसे बसंत संपात कहते हैं। इसी तरह शरद संपात होता है, संभवतः 22 सितंबर की तिथि है वो, उस दिन भी दिन और रात बराबर हो जाएंगे। जब मार्च में दिन रात बराबर होंगे तो दिन बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा, है ना। तो उस प्रकार से सितंबर 22 को आकर के फिर दिन और रात बराबर हो जाएंगे, उसे शरद संपात कहते हैं। तो ये शरद संपात और बसंत संपात कब होते हैं? जब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत होता है। विषुवत रेखा भी जानते हैं, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। जब सूर्य विषुवत रेखा पर होगा तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध दोनों में दिन और रात समान हो जाएंगे, दोनों में। इसलिए ये संपात 2 बार पड़ते हैं।